सभी को यथायोग्य नमस्कार। मैं पुनः आज आप सबके बीच में एक जीवन सूत्र लेकर पुनः उपस्थित हूँ। मैं हर बार ये प्रयास करता हूँ कि कोई भी एक ऐसा सूत्र जो हमारे और आपके जीवन में हमें अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त करे, हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाए, वो मैं आपके सामने एक दृष्टांत के रखूं जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए उपयोगी हो। मैं इन वीडियो के माध्यमों से आपसे मुलाकात करता रहता हूं। मैं प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम के नाम से यूट्यूब पर मौजूद हूं। आप चाहें तो उसको सर्च से आप निकाल सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे, पिछले वाले वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, और अन्य वीडियो देखने हों तो सब्सक्राइब करें, और अगर नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर रहे हों तो बेल आइकॉन जो सब्सक्राइब के बराबर होता है उसको दबाएं। आज मैं एक ऐसे शब्द को लेकर बात करना चाहता हूँ जो कि जीवन में सबसे ज़्यादा घातक है, और वो शब्द बना है 4 अक्षरों से, और उस शब्द को पूरे युग को कहते हैं अभिमान। ये एक ऐसा विषय है कि जीवन में बहुत धीरे 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 प्रवेश करता है, और जिसके जीवन में प्रवेश करता है उसे इसका पता ही नहीं चलता। जैसे कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना होता है ना, कि जिसको कोरोना हो गया है और कुछ सिम्टम ऊपर से नहीं आ रहे, और वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे उसको घुलाता जाता है। उसी तरीके से ये अभिमान भी एक ऐसा ही दुर्गुण है जो कि आदमी को धीरे धीरे पतन और अंधकार की ओर ले जाता है। जब ये प्रवेश करता है तो ये गुणों का विलोम है, यानी कि जीवन में आपके अंदर जितने भी गुण हैं वो धीरे धीरे अंधकार के गर्भ में जाने शुरू हो जाते हैं, जिनका कि आपको आभास भी नहीं होता। और ये अभिमान आपको कभी भी महसूस नहीं होगा कि ये दुर्गुण मुझ में आ गया है। ये तो केवल आपके सामने वाला ही समझ सकता है। अब वो उसके ऊपर है कि वो आप पर कितना प्रभाव रखता है, तो जो आपसे ये कह सके कि आप में ये दुर्गुण आना शुरू हो गया है। अन्यथा वो मन ही मन इसको विचार करके कि अब तो ये व्यक्ति अभिमानी होता जा रहा है, वो उससे थोड़ा थोड़ा पीछे खिंचता जाता है, व्यवहार से, कार्य से, सब कुछ से। मैं इस चीज़ को आपके सामने एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से रखता हूँ। महाराज शिवाजी महाराष्ट्र के बहुत वीर एक शासक रहे हैं, बहुत प्रजापालक थे। उन्होंने काफ़ी युद्ध किए और काफ़ी वीरता से लड़े और विजय भी प्राप्त की। उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। लगातार जीत हासिल करने से या समाज देश में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने से धीरे धीरे वही दुर्गुण अभिमान वाला उनके अंदर भी प्रवेश कर गया, और भी ये सोचने लगे कि अब ये लाखों जो मेरी प्रजा है इनका पालक मैं ही हूँ, मैं ही इनकी देखरेख करने वाला हूँ, और ये सब मेरे अधीनस्थ हैं। तो जब समर्थ गुरु रामदास उनके महल में आए, उनके गुरु का जैसा भी सम्मान होता है यथोचित सम्मान किया, उच्च आसन पर बैठाया और उनसे फिर वार्तालाप शुरू हुई। तो वार्तालाप के दौरान
उन्होंने जिस तरीके से अपने को गुरुजी के सामने प्रस्तुत किया और जो कुछ भी कहा, उससे ये गुरुजी को पूरा एहसास हो गया कि मेरे शिष्य में ये अभिमान रूपी दुर्गुण प्रवेश कर गया है, जो कि इसके पतन का कारण बनेगा। मुझे शीघ्र इसकी अभिमान की शिवाजी से दूरी बनानी चाहिए, अन्यथा ये हर तरह से पदच्युत हो जाएगा। तो शाम के समय वो उनको भ्रमण के लिए एक जंगल की ओर ले गए। जंगल में जा रहे थे, वार्ता चल रही थी। इसी दौरान सामने एक उनको पत्थर दिखाई दिया बड़ा सा। गुरुजी ने कहा, हे शिवा, इस पत्थर को तोड़ो। शिवाजी ने तुरंत गुरु का आदेश पालन करके उस पत्थर को तोड़ा। जैसे ही वो पत्थर टूटा, उस पत्थर के मध्य में से एक मेंढक, जिसके मुंह में एक पतंगा था, वो उसमें से जीवित निकला। उसे देखकर गुरु ने शिवा से कहा, हे शिवा, इस पत्थर के अंदर गर्भ में छुपे हुए इस मेंढक का लालन पालन भी तुम ही करते हो ना? इसकी देखरेख का जिम्मा भी तुम्हारे ही पास था ना? गुरु की इस मर्म को शिवा समझ गए। उनको तुरंत भान हो गया कि मैं अंधकार की ओर, मेरा मार्ग प्रारंभ जो हुआ था उसे आज मुझे सुधार लेना चाहिए। और तुरंत उन्होंने प्रभु से क्षमा याचना की कि हे गुरुवर, मेरी बुद्धि को आपने मेरी मलिनता से बचा लिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका आशय समझ गया और मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि कभी भी ऐसा कुछ भी न हो। मैं कौन हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो केवल ईश्वर का एक नुमाइंदा हूँ। मैं तो एक माध्यम हूँ। मैं अपनी प्रजा का पालक मैं नहीं हूँ, पालक तो ऊपर वाला है। मैं जो कुछ भी किसी को दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु ने मुझे निमित्त बनाया हुआ है। न मैं तो कुछ लेके आया, न मैं कुछ लेके जाऊँगा। ये पूरा चित्रण उनके सामने तुरंत आ गया और गुरु के एक संदेश से ही शिवाजी महाराज का जीवन पुनः उसी भव्यता में और उसी तेजता में आ गया जिसमें होना चाहिए था। तो मैंने आपके सामने आज एक ही छोटे से शब्द के माध्यम उस शब्द का आपको परिणाम बताया। मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री राम।